Good morning students, welcome to BVVN online classes. Today we will start the new exercise, the exercise 12.3 for class 7. Okay, see the question. अभी मैंने जब पढ़ाया बच्चों को तो मैं क्या देखती हूँ कि जब वैल्यूज़ पुट करने के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं. ओके, जैसे सपोज दैट यहाँ पे जैसे m की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे. ओके, तो वो उनको पुट नहीं करने आती है वैल्यू की कैसे पुट करनी है. तो अगर आपको 6 में भी अच्छी तरह नहीं समझ आया तो ये अब आपके पास टाइम है कि इसको अच्छी तरह समझ लीजिए. ओके, कि कैसे वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे आंसर्स आते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा दे आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक इन दीज क्वेश्चंस. सो देखिए, अब क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इफ़ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये अगर कहते हैं m की वैल्यू 2 है तो ये जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है. ओके, अब m की वैल्यू 2 है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो मतलब जहाँ पे आपको m दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, 2. तो यहाँ पे ये सोल्यूशन लिख रही हूँ यहाँ पे. तो 2 और ये ऑलरेडी 2 है, 2 - 2 तो कितना होगा, 0. कुछ बच्चे 2 - 2 क्या लिख देते हैं, 1. 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है. बहुत सारे बच्चे हैं दे आर डूइंग मिस्टेक, 2 - 2 दे आर राइटिंग 1, तो वो गलत हो जाएगा. 2 - 2 क्या होता है, 0. ओके, अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं. ये तो छोटा सा था. अब मुझे क्या है, ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये क्वेश्चन दिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 4-5 पार्ट दिए जिसमें से मैं 3 करवा रही हूँ, बाकी आप करेंगे. अब इसमें भी क्या करना है, जहाँ जहाँ m है वहाँ m की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2. तो यहाँ पे करते हैं 3. अब m यहाँ पे है तो m की वैल्यू 2 है, बट इसकी स्क्वायरिंग भी है, मतलब ये 2 बार m है यहाँ पे. अब -2 यहाँ पे m है, यहाँ पे भी 2 पुट करिए, यहाँ पे कितना है आपका, -7 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, 2 रेज़ टू पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स है. तो मतलब मैं आपको खोल के लिख रही हूँ 2 × 2, मतलब 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 2 × 2. 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए. यहाँ पे कितना हुआ, -7 हुआ. अब यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा. और यहाँ पे कितना है, अगर इसको सॉल्व करके लिखना है आपको तो लिख दीजिए. माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन किसका आता है, जो बड़ा डिजिट होता है. तो 7 और 4 11, तो बट -11 आएगा क्योंकि 7 बड़ा है, तो -11. और 12 में से 11 गए तो आंसर कितना हुआ आपका, 1 हुआ. ठीक है, ध्यान से देखना मैंने कैसे करा ये. हम अगर सपोज दैट यहाँ पे 3m की क्यूबिंग होती तो मैं 2 को कितनी बार लिखती, 3 बार. अगर 4 वैल्यू होती, इसकी पावर 4 होती तो m को मैं 4 बार लिखती. ठीक है, वो डिपेंड करता है कितनी पावर है. अब यहाँ पे देखिए एक ये फ्रैक्शन में आ गया. अब यहाँ पे क्या करना है, ये भी कैसे सॉल्व करना है, 5. m की जगह तो आपको 2 ही पुट करना है, आपने 2 पुट कर दिया. नीचे डिनोमिनेटर में भी कितना है, 2, यहाँ पे भी 2 है, -4. अगर आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे इसको 5 2 ज़ा 10, 10/2 ऐसे कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहा है. 2 से 2, 5 2 ज़ा 10 आपने लिख लिया, 10/2 और -4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इसको कैंसिल कर सकते हैं ना हम यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना रहा, सिर्फ 5 और यहाँ पे 4. 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा. ओके, अब वैसे ही क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे m जो वेरिएबल था वो क्या था, m था, बट यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिया आपको, p दिया है. तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ p इज इक्वल्स टू -2. ओके, अब p की वैल्यू -2 दी है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. ये -2, ये वाला -2 तो और आ गई, इसका कोएफिशिएंट तो आ गई. अब p की वैल्यू क्यूब, तो कितना है, -2 की क्यूब आएगा यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, -3. अब यहाँ पे p, जहाँ पे भी p है वहाँ पे क्या पुट करनी है आपको, -2. तो यहाँ पे कितना आया, -2 की स्क्वायरिंग. अब 4 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लो आप. अब यह कितना, +7. अब देखना है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में. मैं आपको इसको ओपन करके बताऊंगी. जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आता तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता है तो उसके लिए देखो ये -2 है, ये वाला -2, और ये 3 बार है तो मैं 3 बार लिखूंगी, -2 एंड -2. समझ आया ना, ये वाला -2 तो ऑलरेडी था, बट इसकी क्यूबिंग थी तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया. अब यहाँ पे कितना है, ऑलरेडी आपका -3 है यहाँ पे. अब ये -2 की स्क्वायरिंग, तो मैं क्या लिखूंगी, -2 ×
-2 लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हुआ, इसको तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, 4 2 ज़ा 8, बट -2 माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में, तो ये मैं यहाँ पे -8 लिखूँगी, -8, और ये प्लस का 7 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है आपके, ठीक है। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसलिए जो 16 है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। नहीं तो आप देखो ये माइनस इससे कट गया, ये माइनस इसके कट गया, तो जो आंसर होगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव डिजिट में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो ये वाले 2 माइनस काट देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, -2 कितना होता है, प्लस का 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3 तो नेगेटिव है, तो ये माइनस का 12 आएगा। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -8 + 7 कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 हो गया, ये -12 और -1 कितना होता है, -13, और 16 में से 13 गए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करनी है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 8 2 16, 4 4 3 12, ठीक है, -8 + 7, या ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट सेम था फर्स्ट और सेकंड की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ a is equals to 2 and b is equals to -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। पहले उससे पहले क्वेश्चंस क्या थे, m की वैल्यू दी है, p की वैल्यू दी है, तो उस एक्सप्रेशन में पुट करके वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे a और b, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं a और b, और दोनों की ही वैल्यू दी है। तो जैसे a की वैल्यू कितनी है, 2, तो मैं a की जगह क्या रखूँगी, 2, तो 2 की स्क्वायरिंग है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे कितना a भी है और b भी है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2, और b की कितनी है आपकी, दैट इज -2, ठीक है। यहाँ पे a की 2 थी, b की -2 थी, तो मैंने इसको ब्रैकेट में ले ली क्योंकि माइनस का साइन था, प्लस b स्क्वायर कितना है, -2 की होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब इसका मतलब है 2 की होल स्क्वायर, ये तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, तो आपके लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, ये 2 की स्क्वायरिंग मतलब 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ कितना होगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये -4 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए -2 की होल स्क्वायर, लाइक -2 मतलब -2 इंटू -2, ये तो माइनस कट गए, तो ये कितना होगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका तो -2 इंटू -2 प्लस का 4 होता है, तो यहाँ पे कितना है आपका, प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, -4 में से +4 गए, ये तो 0 आ जाएगा, और ये कितना हुआ, 4, तो 0 + 4, ये आंसर कितना है आपका, 4। अब ये है 2 3 ही थे, जिसमें से 2 मैं करवा रही हूँ, a² - b², a² मतलब 2 की होल स्क्वायर, b² मतलब -2 की होल स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब यहाँ अभी जस्ट मैंने अभी बताया ना, -2 की होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस की 4, तो ये तो प्लस हो गया, बट यहाँ पे तो साइन माइनस का है, तो यहाँ पे -4 - 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 2। जैसे मोस्टली यहाँ लिखता है ना, x इज इक्वल्स टू 2, मतलब लाइक दिस, x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 की, बट x की वैल्यू 2 दे रखी है, बट इस जो एक्सप्रेशन है इसको कह रहा है पहले सॉल्व करिए फिर वैल्यू पुट करिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा x है, तो x रहने दीजिए यहाँ पे x। अब ये कितना है, ये 7 है, और एक और बात, इसको दोनों को ऐड मत करना, इस 7 + 4 कर दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 तो ये जो 4 है ये इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई से बाहर निकालेंगे, 4 × x दैट इज 4x, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ आपका, ये तो है x। अभी वेरिएबल्स जिनके सेम है, सेम वेरिएबल्स वो लाइक टर्म से ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स ना तो ऐड होती है ना ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये कितना हो गया x, यहाँ पे कितना हुआ 4x, ये प्लस का 7 और ये माइनस, मैंने वेरिएबल्स को पहले जिसके बाद से ऐसे दोनों को इकट्ठे लिख दिया, कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया।
अब प्लस का 4 प्लस का 1 दैट इज 5x हो गया। और यहाँ पे देखिए ये तो आपका माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा तो माइनस आएगा। तो ये कितना होगा, 20 में से -20 में से +7 गए तो -13 रहेगा। ठीक है, अब ये आगे ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये पहले उसने सबसे पहले सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब उसने कहा है जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, 2। अब मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो आपको जस्ट बताइए कि x की जगह 2 पुट करिए, यहाँ पे 13 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 13, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 13 इज -3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना, ब्रैकेट को ओपन करिए, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3x प्लस इसको इससे करा 3 2 ज़ा 6, अब यहाँ पे कितना हुआ 5x - 7। अब क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यहाँ पे 3x हो गया, मतलब इकट्ठे रख लीजिए वेरिएबल्स को, और यहाँ पे कितना हुआ +6 - 7। ऐसे करने से कंफ्यूजिंग नहीं होगी, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, तो ये कितना 5 + 3 8x, और -7 + 6 -1, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। ये तो एक भी एक्सप्रेशन आया, तो बट आगे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इफ x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 दी हुई है उसने, तो x की जगह 2 पुट करिए, तो ये कितना आ गया 2, और ये कितना हुआ -1, 8 2 ज़ा 16, -1 इज इक्वल्स टू 15। दिस इज योर्स आंसर। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस ये है कि अगर वैल्यू गलत पुट कर देंगे तो आंसर नहीं समझ आएगा, वैल्यू आपको बिल्कुल ध्यान से पुट करना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है 7th और 8th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही थे, जस्ट वैल्यू दी थी और आपको पुट करनी थी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9th और 10th करवा रही हूँ। अगर एक और बात बताती हूँ, अगर आपको 3 वेरिएबल्स होते हैं, सपोज x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है कि पुट द वैल्यू ऑफ x y z, तो मैंने आपको अगर 1 वेरिएबल था तब भी बताया, 2 वेरिएबल था तब भी बताया, अगर 3 वेरिएबल्स हो गए तो तीनों में उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, मतलब आंसर आपका, आप ध्यान से देखना, आंसर सही आएगा। आपको अगर 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वैल्यूज दी हैं तो आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9th है, अब कहते हैं व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 5। कहता क्या वैल्यू होगी a की, अगर इसकी वैल्यू जो ये एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 5 की, और तब x की वैल्यू तो 0 दी है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं कि 2x² + x - a की कितना दिया इज इक्वल्स टू 5, ये आपको गिवन है, और x की वैल्यू कितनी है 0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ 0 की स्क्वायरिंग, और यहाँ पे भी x था 0 - a इक्वल्स टू 5। अब आपको पता है ये 0 की स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 0, और ये ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे कितना है -a इज इक्वल्स टू 5, तो ये -a है और इज इक्वल्स टू कितना आया 5। तो आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, और शुड बी द वैल्यू ऑफ a, तो आप क्या करेंगे, हमें a की निकालनी है, -a की नहीं निकालनी, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो प्लस में बन जाएगा और ये किस में बन जाएगा माइनस में, तो a की वैल्यू कितनी होगी आपकी -5। ओके, अब ये था क्वेश्चन नंबर 10, कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, पहले तो सिंप्लीफाई करना है, इससे पहले हमने सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। एंड फाइंड द वैल्यू वेट a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू -3। तो एक्सप्रेशन को ये जो 2 है इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a², अब 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2ab हो गया, और ये प्लस का 3 और -ab तो ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, अब फिर क्या कहा उसने कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 2a² है और ये देखिए प्लस का 2ab है, यहाँ पे -1ab है, तो 2ab में से 1ab गए तो कितना होगा ab बचेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा ab, और ये प्लस का 3, ये पहले इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर लिया सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या बोला कि फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू -3। अब a की जगह क्या पुट करना है आपको 5,
और b की जगह क्या पुट करना है आपको, -3, a की जगह 5 और b की जगह -3, और ये वाला ऑलरेडी 3 तो है ही है। क्लियर है ना। अब इसका मतलब क्या है 2 और 5 रेज़ टू पावर 5, 2 मतलब 5 × 5, ओके, प्लस माइनस माइनस, 5 3 = 15, ये कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए 5 2 = 10, 10 5 = 50, तो ये 50 आया, और यहाँ पे -15 + 3 तो है ही है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये दोनों प्लस की टर्म है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हुआ 53 माइनस, दैट इज 53 माइनस 15, ये रहा ना आपका। तो यहाँ पे कितना हुआ, 53 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 8, और यहाँ पे ये लाइक 4 आ गया, 4 में से 1 गए, दैट इज 3, 38, या 38 रहेगा। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि ध्यान से करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे बताइए। स्कूल आर्ट्स में मैंने आपको बोला आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी बुक्स यहाँ पे होती हैं, आप मुझे कॉल करिए, मैं बुक से देख के आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। ओके, तो टिल देन थैंक यू।